इस फिगर को देखने के बाद जब हम आ रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, तो मैंने प्रयास किया कि राजस्व विभाग के जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है वो निंदनीय और हृदय विदारक है। यह प्रहार हमारे स्मिता पर है। पेशी शुरू करने से पहले वित्त मंत्री ने 1 मिनट का मौन रखा। वित्त मंत्री के साथ वाणिज्य सचिव अमिताभ कौशल भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि यह पीसी वित्त और वाणिज्य कर विभाग के द्वारा समेकित रूप से हमारे वित्तीय प्रबंधन को लेकर है। हम राज्य की जनता के सामने अपने प्रबंधन की जानकारी देना चाहते हैं। राज्य की जनता से हम टैक्स के रूप में जो राजस्व लेते हैं तो उनको वित्तीय स्थिति और प्रबंधन जानने का अधिकार है। संसदीय जीवन का हिस्सा रखते हुए जब राज्य के विकास की बात करते हैं तो इस बात की भी चिंता होनी चाहिए हमारे आय का स्रोत कितना है। स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संचयन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती, स्थापना व्यय के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता होती है। चुनावी वर्ष होने के बाद भी वित्तीय वर्ष 2024-25 में आय व्यय संतोषप्रद रहा है। कुल व्यय 90.13% रहा। कुल लक्ष्य 1,31,000 करोड़ के विरुद्ध 1,18,000 खर्च हुआ है। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक 3 माह में राजस्व संग्रह की समीक्षा करें। वित्त मंत्री के बाद मैं खुद 6 महीने में राजस्व संग्रह की समीक्षा करूंगा। 2024 में राज्यसभा के राजस्व संग्रह के लक्ष्य का 86.16% राजस्व की प्राप्ति हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलकर झारखंड के ग्रांट की राशि लक्ष्य के अनुरूप उपलब्ध कराने की मांग करेंगे। मैया सम्मान के लिए राज्य में अपने संसाधन से राशि करांकित किया जा रहा है। इस फिगर को देखने के बाद जब हम आ रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, तो मैंने प्रयास किया कि राजस्व विभाग के मंत्री जी से मिलकर के इस संदर्भ में विशेष जानकारी हासिल करूं कि ये कम क्यों हुआ है रेवेन्यू का। लेकिन अफसोस कि उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। और हम कभी बाद में जब मिलेंगे तो इसको भी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि एक तो कम क्यों हुआ और फिर जो निर्धारित लक्ष्य के आलोक में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक सवाल जो मूल सवाल अभी झारखंड का है, जो मैया योजना कि मैया समान योजना फ्री बीज नहीं है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च करती है तो सामाजिक सुरक्षा पर भी राशि खर्च करना उसकी जिम्मेवारी होती है। और ये मैया समान योजना सामाजिक सुरक्षा के शीर्ष में किया जा रहा है और ये फ्री बीज नहीं है, हम आपको बता दें। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब हम गांव में जाते हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, तो मैया समान योजना का इम्पैक्ट जानना चाहते हैं, तो जिस तरह से माएँ या फिर बेटियां बोलती हैं कि ये राशि हमारे लिए बड़ा महत्व रखती है। स्कूल भेजने के लिए मेरे बच्चों के पास जूता नहीं होता है, सॉक्स नहीं होते, नहीं, हम और नहीं बोल रहे हैं। हम इसीलिए मैंने रोका उस पर। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं जो अब आ रहे हम उसके इतनी राशि जो खर्च बस हम आ रहे हैं उसके ऊपर। सरकार को ये पता है कि 25-26 में जो हमारा बजट है उसके लिए या फिर जो आने वाला 10 साल होगा झारखंड के लिए, हमारे बजट का आकार क्या होगा, किन किन परिक्षेत्रों में सरकार को प्राथमिकता के आधार पर काम करनी होगी और उसके लिए धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। हम मैया ये योजना पर, चूंकि जो आपने प्रारंभ में कहा कि ये फ्री बीज नहीं है, मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये जो मार्केटिंग हो रहा है उससे जो सामान हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो खरीद रही, वो किसी न किसी रूप में टैक्स के रूप में सरकार के पास उसकी एक राशि आने वाली है, इसलिए ये फ्री बीज है। अब जहाँ तक आपने कहा कि आप अपने रेवेन्यू कलेक्शन को कैसे और स्ट्रॉन्ग करिएगा, बिल्कुल सही प्रश्न है। हम जानते हैं कि आने वाले समय में ये जो अभी आपको फिगर दिया गया है, तो हमें इस बात की भी चिंता है कि बहुत सारे सरकारी पद लाखों की संख्या में रिक्त पड़े हुए, और जब उनकी नियुक्ति होगी, जब हम मानव संसाधन को विकसित करेंगे, तो उसके लिए भी उनकी स्थापना पर धनराशि खर्च होगी।
उसके लिए भी झारखंड को राशि चाहिए। एक तो मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, आप हो सकता है कि कोई हमारे पत्रकार मित्र ये कहें कि साहब ये राजनीतिक डिमांड है, लेकिन ये राजनीतिक डिमांड नहीं है। हमारा जो पैसा बाकी है 1,36,000 करोड़ रुपये, वो दे दे। तो हाईकोर्ट से हार गए हैं, यहाँ तो सरकार जिस मुद्दे पर गई, झारखंड हाईकोर्ट को इस डिमांड को सही नहीं माना है, फिर आप कैसे केंद्र पर दबाव बनाएंगे? बस हाईकोर्ट अंतिम थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो आपने कहा कि हाईकोर्ट से हार गए, सुप्रीम कोर्ट भी। देखिए, हाईकोर्ट के बारे में मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं इस विभाग के मंत्रालय से मंत्री महोदय से बातचीत किया, जी किशन रेड्डी, श्री जी किशन रेड्डी जी से, तो उन्होंने कहा कि हम भी मानते हैं कि पैसा बाकी है, लेकिन हम एक समीक्षा करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि वो वास्तविक बकाया क्या है। हमने कहा कि झारखंड तैयार है, आप अपनी टीम भेज दीजिए, राज्य सरकार अपनी टीम, दोनों मिला करके संयुक्त रूप से बैठ करके एक टेबल पर ये समीक्षा कर लें कि क्या एक्चुअल है। उन्होंने कहा कि हम जिस दिन हमको ये समीक्षा के बाद पता चलेगा कि ये निश्चित राशि झारखंड को मिलना है, तो झारखंड को देने में कोई आपत्ति नहीं। बोले जो पॉलिटिकल मेरा बयान नहीं है 1,36,000 करोड़ का, लेकिन हम लोग जो व्यवहारिक तौर पर समझ रहे हैं, जो आप केंद्र से पैसा मांगिएगा वो नहीं देगा। मेरी अब आप ही के बात से मुझको फिर बोलना पड़ रहा है। हम इसको पॉलिटिकल नहीं, एक झारखंड के निवासी होने के नाते, यहाँ के पुत्र होने के नाते ये हम कहेंगे। आपने कहा कि भारत सरकार देगी नहीं देगी, हम भीख थोड़ी ही मांग रहे हैं। हम भी उसके बाद आप जितेंद्र बाबू सुनिए तो मेरी बात, हम ये भी जानते हैं कि जो मंशा है भारत सरकार की, क्योंकि ये स्टेट उनके हाथ में नहीं है, तो हर प्रकार की कोशिश ये की जा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए आर्थिक सहयोग देने की बात हो, जो उनका अंशदान जो देना है। मैंने विधानसभा में अभी बजट सत्र में बताया था कि इसी शेड में भारत सरकार से पैसा नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि मंशा आपसे छुपा हुआ है क्या? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, जैसा कि मैंने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त और वाणिज्य कर विभाग के द्वारा समेकित रूप से जो हमारी वित्तीय स्थिति है, वित्तीय प्रबंधन है, वो आप सबों के बीच, आप सबों के माध्यम से हम सभी राज्य की जनता के सामने राज्य की वित्तीय स्थिति, विगत वर्ष हमारे सामने क्या चुनौतियां थी, उस आलोक में हमारा प्रबंधन कैसा था, ये राज्य की जनता को जानना चाहिए, उनके जानकारी के लिए। इसलिए कि राज्य की जनता से हम टैक्स के रूप में जो धनराशि इकट्ठा करते हैं, जो राजस्व की प्राप्ति करते हैं, तो ये उनका अधिकार होना चाहिए कि वित्तीय स्थिति और प्रबंधन किस प्रकार की। इसी उद्देश्य से आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है। हम सभी आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ वाणिज्य कर विभाग के सचिव श्री अमिताभ कौशल जी हैं और वाणिज्य कर आयुक्त सह वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री अमित जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप दोनों भी संबोधित करेंगे। एक संसदीय जीवन का हिस्सा रहते हुए, जैसा कि आप सबों को भी विदित है, मैं भी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं
कि जब झारखंड के विकास, अपने राज्य के विकास की बातें करते हैं तो हमें इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि हमारा जो आय का स्रोत है वो कैसा है और कितना है। हम आय के स्रोत को किस तरह और मजबूत कर सकते हैं, राजस्व संग्रहण कैसे समय पर हम प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हमारा राजस्व ही वो माध्यम है जिससे 25 वर्ष के युवा झारखंड को और सशक्त और मजबूत बनाया जा सके सामाजिक आर्थिक रूप से। हम सभी जानते हैं कि स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्कृष्ट शिक्षा, सरप्लस बिजली हो हमारे पास, जल संचयन, शुद्ध पेयजल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती व रोजगार के अवसर, सामाजिक सुरक्षा, स्थापना व्यय के लिए पर्याप्त धन राशि की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक कुशल प्रबंधन और एक बढ़िया मैकेनिज्म जब तक ना हो तो इस दिशा में सार्थक उपलब्धि हम नहीं प्राप्त कर सकते। जब मैं वित्त मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश प्राप्त हुआ कि ये चुनावी वर्ष है, 2 चुनाव झारखंड को देखना पड़ा है, लोकसभा का और विधानसभा का। हमारे पत्रकार बंधु सभी अच्छी तरह से अवगत है कि जब 2 चुनाव एक वित्तीय वर्ष में देखना पड़ता है तो उसका असर प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन पर भी पड़ता है, अर्थात राजस्व संग्रहण कार्य भी बाधित होता है या यूं कहें कि प्रभावित होता है। एक्सपेंडिचर भी हम इसलिए उस गति से नहीं कर पाते हैं कारण कि जो मॉडल कोड लगा होता है तो बहुत सारे बंदेज भी हमारे सामने, सरकार के सामने होते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि, और हमारे अधिकारियों को भी कहा कि जितना बेहतर हम कर सकते हैं इसके बाद भी ये हम सबों की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हम रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर हमारा संतोषप्रद हो, कम से कम पिछले के कुछ वर्षों के अपेक्षा, या ये यूं कहे कि इसके पहले जो 2019 चुनावी वर्ष था, हेडलाइन बनाने के लिए नहीं, हम प्रारंभ में ही मैंने कहा है कि ये जो फिनेंशियल इश्यूज हैं, जो अभी की हालात, अभी की स्थिति है, वो आपके माध्यम से जनता तक जाए, यही हमारा उद्देश्य हम सबों का है। लेकिन इसको हम, क्योंकि आपने एक अच्छा प्रश्न किया है, मैं उसी का जवाब दे रहा था, लेकिन जितेंद्र बाबू बीच में लैंड कर गए। एक बात जान लीजिए, चाहे वो देश का कोई भी राज्य हो या विश्व का कोई भी देश हो, यदि आपके पास अपना पैसा हो तो सभी लोग पूछेंगे, आपके पास पैसा नहीं हो तो कोई नहीं पूछेगा। और इसी नीति पर, इसी सिद्धांत पर हम और हमारे विभाग के अधिकारी चल रहे हैं कि हम अपने को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अपने रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करें कि जब कभी ये राजनीतिक परिस्थिति आए कि भारत सरकार से हमें पैसा नहीं मिले तो भी हम इतना मजबूत हो कि हम अपने संसाधनों से इस राज्य को विकास के मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं। इसके लिए कोई और टैक्स बढ़ाने की योजना है या कोई ऐसा? जी नहीं, कोई टैक्स आपने अभी देखा बजट सत्र में कोई टैक्स नहीं बढ़ा। लेकिन एक बात हम ये बता दें कि हमारे पास कई ऐसी संभावनाएं सामने दिखाई पड़ रही हैं, बिना टैक्स लगाए हुए हम अपने रेवेन्यू कलेक्शन को मजबूत कर सकते हैं। उसी तरह से ये सभी राज्यों का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ग्रांट इन एड, सेंट्रल शेयर में स्टेट की हिस्सेदारी या अन्य
सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर भारत का अंशदान और राज्य का अंशदान, कोई याचना हमें नहीं करनी चाहिए। उनको ये राशि झारखंड को देनी है, दूसरे राज्यों को जिस तरह से वो दे रहे हैं उसी तरह झारखंड को भी दें। अब जहाँ तक मंशा का सवाल है, तो हमारे मन में क्या चल रहा है ये तो हम ही बता सकते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है ये तो आप उन लोगों से पूछ लीजिए कि आखिर आपकी मंशा क्या है। उन लोगों के जो भी लोग हैं वो तो कह रहे हैं बकाया ही नहीं है, जो पॉलिटिकल लाइन पे जिस तरह से बातें जा रही है कि झारखंड का कोई बकाया नहीं है, हाउस में क्लियर हो चुका है। यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं वो कहते हैं। जी नहीं, केंद्रीय मंत्री मैंने तो कोर्ट किया उनको, श्री जी किशन रेड्डी जी ने एक्सेप्ट किया कि बकाया है, लेकिन एक्चुअल ड्यूज कितना वो समीक्षा कर लें, उसके बाद हम था। शायद आप पहले से थे यहाँ पे कि अभी आए हैं, और इसका उत्तर हम कर चुके हैं, बता चुके हैं। उत्तर नहीं कहेंगे, जानकारी मैं दे चुका हूँ कि हमारा जो 2024 फाइनेंशियल ईयर में स्टेट ओन टैक्स का जो टारगेट था उसके अगेंस्ट में चुनावी वर्ष होने के बाद भी, चुनावी वर्ष में ये सत्य है कि 6 से 7 महीना आदर्श आचार संहिता लगने के कारण कार्यों के निष्पादन में, योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रतिकूल असर पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा कलेक्शन हुआ है 86.16% हुआ है। हाँ, अभी हमने कहा आपके आने के पहले कि कमर्शियल टैक्स ये हमारा 26,000 नहीं, कमर्शियल टैक्स नहीं, लैंड रेवेन्यू 1700 करोड़ रुपए का टारगेट था, 544.81 का। मैंने अभी कहा, लोगों को बताया भी कि इस संदर्भ में हम प्रयास कर रहे थे आने के क्रम में कि हम संबंधित मंत्री जी से बात कर रहे, दीपक बिरुआ जी से, कि क्या कारण है, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हुई है। हम 1-2 दिन के अंदर प्रयास करेंगे। अब तो जो पिछला फाइनेंशियल ईयर हुआ सो हुआ, वो फिगर तो हम छुपा नहीं रहे, आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन ये फिगर और इंक्रीज दिखाई पड़े, लक्ष्य के प्राप्ति के आसपास दिखाई पड़े वित्तीय वर्ष के अंत में, ये हम कोशिश करें। एक वित्तीय प्रबंधन से जुड़ा स्थित सभी मीडिया पर्सन, आप सबको जोहार। मैं बहुत कम शब्दों में एक ब्रीफ आउटलाइन आप लोग को कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में देना चाहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के तहत एक 7th शेड्यूल है जो कि यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट्स के लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड करता है। उसके तहत राज्यों को कौन कौन से कर लगाने की शक्ति है वो हम लोग को प्रदत्त की गई है। राज्य सरकार के रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में विभिन्न इंटरनल रिसोर्स के डिपार्टमेंट्स के बीच में ये टैक्सेस का बंटवारा किया गया। तो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को जो मुख्य टैक्सेस हैं, पहला हो गया SGST, जिसको कि आप लोग मतलब नॉर्मल तो कोर्स में GST बोला जाता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई भी बिल आपको मिलता है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक CGST, एक SGST। तो हम लोग SGST का कलेक्शन देखते हैं, CGST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। दूसरा हो गया वैल्यू एडेड टैक्स, बहुत कम कमोडिटीज़ में होता है, बेसिकली पेट्रोल, डीजल, ATF और लिकर पे होता है। इसके अलावा तीसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो बिजली के उत्पादन पे लगती है राज्य के अंदर। चौथा हो गया प्रोफेशन टैक्स। ये 4 टैक्सेस कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट एडमिनिस्टर करता है और उनका ही एग्जीक्यूशन देखता है, इनका ही कलेक्शन देखता है। हम लोग के साथ यहाँ पर हमारे कोलीग कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेस, जो कि अभी स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस के भी एडिशनल चार्ज में हैं, श्री
श्री अमित कुमार जी हैं। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गत वर्षों में स्पेशली 24-25 में जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का डिफरेंट हेड्स में जो उपलब्धि रही उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारी योजना है इस वित्तीय वर्ष के लिए, तो उसमें जो पिछले वित्तीय वर्ष की जो उपलब्धि हुई, वाणिज्यकर विभाग के जो 4 कंपोनेंट है टैक्सेशंस के, उसको कुल मिलाकर के जो 26,000 करोड़ का लक्ष्य था, उसके विरुद्ध जो प्रोविजनल फिगर्स अभी है उसके अनुसार हम लोगों ने 22,292 करोड़ का राजस्व प्राप्ति हासिल किया, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 86% होते हैं। और अगर पिछले वर्ष की तुलना में बोले तो 5.8% का ग्रोथ हुआ है। पिछले वर्ष जो प्राप्ति हुई थी राजस्व की वो थी 21,075 करोड़ रुपए। और आपको मैं ये भी अवगत करवाना चाहूँगा कि ये जो 22,292 के जो आंकड़े हैं, ये राज्य गठन के बाद ये सर्वाधिक आंकड़ा है। 22,000 के लक्ष्य को हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पार किया है। बट हाँ, बेशक हम लोग जो लक्ष्य निर्धारित की गई थी वित्तीय वर्ष के, उससे 86% ही है। तो डेफिनेटली हम लोग इस वित्तीय वर्ष में इसको जो लक्ष्य निर्धारित हुए हैं वो हुए हैं 26,900, उसके अनुरूप प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में। उसमें जो 4 मेजर कंपोनेंट है, उसमें जो जीएसटी का कंपोनेंट है जिसमें एसजीएसटी और आईजीएसटी के फिगर्स होते हैं, उसमें जो प्राप्ति हुई है, जो लक्ष्य था 15,375 करोड़ और उसके विरुद्ध प्राप्ति हुई है 14,210 करोड़। इसमें एसजीएसटी और आईजीएसटी दोनों है जो कि 92.42% है। तो जो जीएसटी का कलेक्शन है और ये पिछले साल की तुलना में 12.4% का ग्रोथ हुआ है। पिछले वर्ष इस हेड में जीएसटी में हम लोग 12,647 करोड़ का राजस्व प्राप्त किए थे। वैट के संदर्भ में अगर बात करें तो जो लक्ष्य था 9,124 करोड़, उसके विरुद्ध प्राप्ति 6,618 करोड़ की हुई है, जो कुल लक्ष्य का 72.54% है। पिछले वर्ष की अगर तुलना करें तो इसमें हम लोग का लगभग 319 करोड़ रुपए का ह्रास हुआ है, अर्थात -4.6% का ह्रास हुआ है। बट इसमें जो अगर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें ये एक जानकारी उपलब्ध करवाना चाहेंगे कि वित्तीय वर्ष 23-24 में विभाग के द्वारा कर समाधान योजना चलाई गई थी, जिसमें पुराने जो बकाये हैं उसमें कुछ शांत करते हुए हम लोगों ने बकाया की वसूली की थी और उसमें 377 करोड़ कर समाधान योजना में प्राप्त हुई थी। तो अगर कर समाधान को अगर हम लोग घटा दें तो उसके हिसाब से पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में लगभग 57 करोड़ का ग्रोथ हुआ वैट में। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,413 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 1,361 करोड़ की प्राप्ति हुई है, जो कुल लक्ष्य का 96% है। और झारखंड प्रोफेशनल टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में कुल 88 करोड़ का लक्ष्य था, जिसमें 102 करोड़ की प्राप्ति हुई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध हम लोग 116% का प्राप्ति हासिल किए हैं। अभी जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो हमारे कुल लक्ष्य, जैसा मैंने बताया कि 26,500 करोड़ है, जिसमें जीएसटी में जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है 15,500 करोड़, वैल्यू एडेड टैक्स में 9,310 करोड़, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 1,600 करोड़ और प्रोफेशनल टैक्स में 90 करोड़ का। जो इस वित्तीय वर्ष की पहली कैबिनेट की बैठक में वाणिज्यकर विभाग के राजस्व संवर्धन के संदर्भ में 2 काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, आप लोग उससे अवगत भी हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे माइनिंग सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर्स में हम लोगों ने ये पाया कि काफ़ी जो बल्क परचेज हो रहा है डीजल्स का, वो अन्य राज्यों से हो रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, क्योंकि जो फाइनल जो उनका रिटेल सेल प्राइस होता है वो झारखंड के रिटेल सेल प्राइस से उनका कम हो रहा था। उनकी जो टैक्स की व्यवस्था है, हमारी जो टैक्स की व्यवस्था है, तो इसको देखते हुए बल्क परचेज राज्य के भीतर ही हो, तो जो 22% का डीजल पे वैट था, बल्क परचेज इन केस ऑफ इंडस्ट्री एंड माइनिंग सेक्टर, उसको हम लोगों ने उसमें छूट प्रदान किया है 7% का, 22% को घटा करके 15% किया है।
सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विभाग ने बैठक भी किया है और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग अब राज्य के अंदर से ही उस डीजल का परचेज करेंगे और इससे राजस्व में कम से कम सालाना अगर बात करें तो लगभग 400 से 500 करोड़ अधिक वैट की प्राप्ति हो सकेगी। दूसरा जो एक निर्णय ऑलरेडी हो चुका है ATF के केस में, जो उसकी जो कर की संरचना थी वैट उस पर हम लोग 4% लगाते थे, अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 12% किया है। तो उससे भी ATF का कंपोनेंट ऐसे वैट के कंपोनेंट का काफ़ी छोटा है, बट उसमें भी हम लोग लगभग 40 से 50 करोड़ सालाना राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी। इसके अलावा एक जो हम लोग कार्य